पर केवल संत लोग बैठेंगे और आप लोगों को संत बनना है तो ठीक है, खड़े हो। ऊपर मंच पर सेवादार व्यवस्था करें, कोई भी भगत भक्तानी ऊपर ना आवे। ये केवल संतों के लिए आरक्षित है, भक्त लोग नीचे बैठे व्यवस्था का पालन करें। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूँ, बहुत देर से बैठे हुए हैं। श्री गुरु मंदिर नंगली ट्रस्ट के महत्वपूर्ण ट्रस्टी भी हैं, किसी की व्यवस्था को बड़े सुचारू ढंग से संभालते हैं, रात दिन व्यस्त रहते हैं। मेरा संकेत है परम आदरणीय परम सम्माननीय स्वामी दयाल शरणानंद जी से, वो भी 5-7 मिनट के लिए अपने उद्गार अपने भाव रखेंगे। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय संत बहन दयाल पूर्णानंद जी महाराज से, वो भी अपने आप को तैयार रखें। अब आदरणीय स्वामी दयाल शरणानंद जी महाराज। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। परम आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित आदरणीय वंदनीय संत समाज व सर्व संगत को मेरा नमन। कितनी खुशियों का दिन है, श्री नंगली निवासी भगवान त्रिलोकीनाथ का पावन जन्मोत्सव मना रहे हैं। उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, उनसे शुभ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और जब भजन चलता है तो कैसे दीवाने हो जाते हैं। एक सेवक दीवाना नहीं होगा तो क्या होगा अपने गुरुदेव के प्रति। वो ही सच्चा सेवक है जो अपने प्रभु के लिए दीवाना हो जाता है। तो क्या कहना है, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। हरा वाले तेरी यारी, दीवाना बना दिया, कौन कौन गुरु महाराज जी से प्यार करता है। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। नंगली वाले तेरी यारी में, दीवाना बना दिया,
बैठ जाइए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूँ परम आदरणीय परम सम्मानीय संत दयाल पूर्णानंद जी महाराज के चरणों में 5-7 दिन के लिए वो भी अपने उद्गार, अपने भाव आज देश पुनीत अवसर पर, जबकि हम पृष्ठभूमि में बैठे हुए परम आराध्य देव श्री नंगली निवासी भगवान जी के 140वें प्रकाशोत्सव की पृष्ठभूमि पर, पृष्ठभूमि क्या, अब तो 12:36 हो गए हैं, तो वो दिन प्रारंभ हो चुका है बसंत का। तो आज हम ऐसी दिव्य वेला में जब महाप्रभु त्रिलोकीनाथ 140 वर्ष पूर्व टेहरी की उस धरा पर प्रकट हुए थे, जो दुर्भाग्य से आज भारत से बाहर है, लेकिन सौभाग्य ये है कि उस जगह का पता कर लिया गया है। परम आराध्य देव परमहंस महाराज जी की जो निर्वाण स्थली है, उस पर भी भव्य निर्माण का कार्यक्रम इस समय द्रुत गति पर है। वो भी एक अलौकिक चीज बन रही है इस समय वर्तमान में, बहुत बड़ा विस्तार से काम हो रहे हैं वहाँ। हम बात कर रहे हैं कि 140वां जब हम प्रकाश दिवस मना रहे हैं महाप्रभु का, तो वो 4 बजे का समय अब निकट आने वाला है। धीरे धीरे कार्यक्रम में और उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः निवेदन परम आदरणीय संत दयाल पूर्णानंद जी महाराज। अर्चनी में मेरे शहंशाह दादा गुरु महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी कोट कोट बारंबार प्रणाम। आदरणीय मंच में आसीन महापुरुष, आज भी गुरु महाराज जी की प्यारी संगत प्रेमियों, बड़ी खुशी की बेला है। आज सभी महापुरुष, सभी संगत बधाइयाँ दे रहे हैं। सबसे पहली बधाई जो है, प्रेमियों बैठ जाओ, बधाई का टाइम तो आया है, अभी से जा रहे हो, अब बधाई का टाइम है, बैठो 2 मिनट, अपने अपने बटुए खोल लो सारे, जो बंद करके बैठे हो ना, सारे खोल लो अपने बटुए। तो किसी के जन्मदिन पे जाते हो ऐसे सूखे सूखे आ जाते हो, बैठ जाओ 2 मिनट बैठो, अपने बटुए खोलो, देखते कौन बधाई देता मालिक के जन्मदिन की, है ना, बधाई देने आए ना सब। हाँ, तो सबको बहुत बहुत लाख लाख बधाई है। आज हम ये देखेंगे प्रेमियों, किसी के जन्मदिन पे आप जाते हो तो क्या लेके जाते हो, क्या लेके जाते हो, गिफ्ट, प्रेजेंट, है ना। आप यहाँ क्या लेके आए हो, प्रेजेंट लेके, प्रेजेंट वर्तमान लेके आए हो ना। और क्या लेके जाते हो रिटर्न गिफ्ट में, टोकरियां, है ना। लेकिन यहाँ से क्या लेके जाएंगे, आशीर्वाद, उनका प्यार लेके जाएंगे, हैं। और वो माता राधे जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, पिता प्रभु दयाल जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और सबसे पहले प्रेमियों बैठ जाओ, ये सैर ना करो। आज जिनके लाल का जन्मदिन है वो कौन थे, हमारे बापू बाबा जी, है ना। जिन बच्चों का जन्मदिन होता है, माँ बाप कितने खुश होते हैं। तो उनके जो थे पिता हप्पू बाबा जी, उनके लाल का जन्मदिन है, तो बड़े प्यार से महात्मा जी कह रहे थे ना, सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ। मुझे ये बताओ, जमीन पर बैठने वाला कौन होता है, जमींदार। और चौकी पर बैठने वाला तो कौन बड़ा है, तो बैठे हैं ना, रक्षक आपको बिठाया है ना, इसलिए बैठ करके बड़े प्रेम से मैं सत्संग नहीं करूंगी, छोटी सी बात जरूर कहूंगी। एक बार की बात है कि मेरठ में सत्संग हो रहा था, मेरठ में सत्संग हो रहा था, तो वहां पर एक माई आई। जब सब लोग जाने लगे, उस माता को कहा कि माता वो भी उठ जा, पर वो रोने लगे, रोने लगी। क्यों रो रही है माता, कहते मैं ना बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, आज मैं यहाँ से गुजर रही थी, मेरे कानों में आरती की आवाज आई, मैंने सुना ये तो हमारे श्री गुरु महाराज जी की आरती है। फिर मैं आरती को सुन करके यहाँ आ गई हूँ, तो कहा जरा उठ जा, कहती नहीं मैंने जाना ही नहीं। कहते तो कौन है, किससे नाम लिया है तूने,
तो वो कहती है मैंने दादा गुरु महाराज जी से नाम लिया है। श्री गुरु महाराज जी मेरे क्या हुए? मेरे गुरु भाई हैं। तो कहते हैं इतने तूने दर्शन किए हैं, उनकी वो लीला सुना। उसने क्या कहा? कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी के टाइम पे ये आज्ञा थी कि सूर्य अस्त होने के बाद कोई मेरे दर्शनों को नहीं आएगा, लेकिन मेरी बेटी ने जिद का दर्शन करे, दर्शन करके फिर तेरी मर्जी। ऐसा कह करके क्या मालिक की लीला थी, वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गई, दर्शन करे आए। दर्शन करने के बाद श्री गुरु महाराज जी कहते हैं अब तुम घर जाओ। मालिक नहीं, मालिक हम नहीं जाएंगे। कहते नहीं, जिसको रोक के आई हो ना उसको कहो अब तू जा। इतनी कृपा मेरे मालिक की कि उनकी कृपा से सूरज भी रुक सकता है और उनकी कृपा से सूरज जा भी सकता है। इसलिए आज उनका जन्मदिन है, सबको लाखों लाख बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपके घर में जब जन्मदिन होता है ना, बधाइयां बोलते हो आप। मैं देखती हूँ आज कौन कौन बधाई देता है। अपने अपने बटुए खोलो जरा। एक बहन कहता एक संगत भाई वहां से चलो, झोलियां लेके चलो, बधाई लेके आओ। चलो भैया, मालिक के चरणों में बधाई। चन चढ़िया सारे घरे खुशियां दा चन चढ़े नाल भरिया देव बधाइयां लो बधाइयां देव बधाइयां लो बधाइयां। जय हो। कौन कौन निकाल रहे? जल्दी निकालो। ये हारमोनियम मेरी आवाज सुन रहे तो कृपया अपने साथ में पूछे। सारे स्ट्राइक पे एक साथ चलेंगे। जल्दी पहुंचे अपने साथ के पास। बोलो भाई। सारे घरे खुशियां दा चन चढ़िया साडा वेड़ा संगतां दे नाल भरिया। सारे घरे खुशियां दा चन चढ़िया साडा वेड़ा संगतां दे नाल भरिया। देव बधाइयां लो बधाइयां देव बधाइयां लो बधाइयां। जय हो लो बधाइयां लो बधाइयां। मैं तो आई चल के मैं बधाई लेके, मैं तो आई चल के मैं बधाई लेके मैं ते पूरा दे जाए देव बधाइयां देव बधाइयां देव दिल्ली में कुतुब मीनार, दिल्ली में जामा मस्जिद भी है, दिल्ली में कुतुब मीनार भी है, लेकिन जो सोने वाला बच्चा था ना, उसको पूछा हुआ बेटा मैंने क्या पढ़ाया, तो कहते महाराज आपने पढ़ाया दिल्ली में लाल
बड़े प्यार से श्रवण किया अभी आपने परम आदरणीय परम सम्मानीय दयाल पुरानी जी महाराज को। और आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ परम आदरणीय परम सम्मानीय महामंडलेश्वर संत दिव्यानंद सत्यार्थी जी महाराज के चरणों में, वो भी अपनी अमृतमयी वाणी से आज के दिन आए हुए संकट को कृतार्थ करें। परम आदरणीय परम सम्मानीय संत माता दिव्यानंद सत्यार्थी जी महाराज। सतगुरुदेव भगवान की है। नगली दा दरबार सोना है, नगली दा दरबार सोना है, मेरा दातार सोना है। नगली दा दरबार सोना है, नगली दा दरबार सोना है, मेरा दातार सोना है, मेरा दातार सोना है। कारण हार सोना है,
जब वो श्री नंदी निवासी भगवान जी के चरणों में गए और वो महाराज जी ज्ञान का अथाह भंडार उस सुपात्र को दे रहे थे और सत्यार्थी जी महाराज कहीं गुम हो गए, विचार हो गए। गुरुदेव भगवान के दर्शन करते करते गुरु महाराज जी ने पूछा, पंडित जी कुछ सुन रहे हो? हाथ जोड़कर फरमाने लगे, श्री गुरु महाराज मैं तो कहीं और भी खो गया हूँ। कहाँ कहाँ खो गए? उस सुंदर मुखमंडल के दर्शन करते कारा बोल मेरे। तो भजन गाने का वो नहीं था, लेकिन मालिक ने ऐसी कृपा की कि अगर बचपन में वो इतने सुंदर थे, युवावस्था में इतने सुंदर थे, आज भी वो इतने ही सुंदर हैं। ध्यान से अगर कोई दर्शन करे, ध्यान करे। मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बच्चों सेवा करो, सिमरन करो, साधना करो। जो गुरु भगवान ने हमें अनमोल दात दी है, देखो बिना भजन किए विस्तार नहीं हो। प्रेमा भक्ति भी अलग चीज है और ज्ञान मार्ग भी वही है, परंतु बीज रूप में मैं ये कहती हूँ कि जिसका प्रेम गुरु चरना दे नाल हो गया, सच मान लो कि ओदा बेड़ा पार हो गया। तो ये तारनहार जिन्होंने बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अवतार लिया, हम और आप सब बच्चों को इस भव सागर से पार लगाने के लिए, और उसके बाद ऐसी कठिन तपस्या की, साधना की, साध लिया अपनी इंद्रियों को, संदेश दिया हम लोगों को, तुम भी अपने इंद्रियों को साध लो। साधना की भट्टी में तपोगे तो कुंदन बना दूंगा। बोलो जयकारा। इसलिए मंच पर आसीन मेरे सारे गुरु भाई, गुरु बहनें, मातृशक्ति, भ्रातृशक्ति, सभी आज एक ये संकल्प अवश्य लेकर आप जाओ। सेवा तन स्वस्थ है तो करोगे ना, ऐसा ही है ना? तन स्वस्थ है तो सेवा। मन स्वस्थ कैसे होगा? भजन करने से, सिमरन करने से निर्मल हो जाएगी हमारी आत्मा, तन और मन पवित्र हो जाएगा। और वो परम आनंद जिस लेने के लिए हमने जो इस धरती पर जन्म लिया है, वो तारनहार प्रभु के चरणों में आज संकल्प करके जाओ कि मैं 24 घंटे में से कितना, अपनी अपनी इच्छा है आपकी। वैसे देखा जाए तो महापुरुष कहते हैं 24 घंटे का 10वां अंश 2 घंटे कितने मिनट? 40। इतना भजन गुरुमुख को, हर गुरुमुख को करना चाहिए। मेरे गुरुदेव सत्यार्थी जी महाराज कहते थे, और मैंने उनको देखा 23 घंटे भजन करते हुए। उन्होंने श्री नंदी निवासी भगवान जी के वचनों को अक्षरश माना, पालन किया। 21 वर्ष तक सो के नहीं देखा। कहते थे मेरे गुरुदेव ने वो अनमोल दात मुझे बख्शी है कि नींद तो क्या, हर समय दिल करता है श्वास श्वास मेरी उनके लेखे लग जाए। और वही मार्ग उन महापुरुषों ने हमको, आपको बतलाया।
तो मेरा ये छोटा सा निवेदन है, आगे आप मानो ना मानो, नित ही बसंत होगा जब हृदय में क्या होगा, क्या होगा, हृदय में खुशी होगी, उमंग होगी, एक लक्ष्य होगा साधना का, तो नित ही बसंत है। ऐसे ही बसंत वाले दिन मेरे गुरुदेव हम सभी बच्चों को साथ लेके अपने इष्ट श्री नंदी निवासी भगवान जी का पावन प्रकाशोत्सव मनाने आते थे। आज हम भी यही उसी उनके चरण कमलों पर चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हर वर्ष छोटा छोटा संकल्प भी अगर आप शुभ संकल्प लेकर जाएंगे तो अवश्य ही श्री नंदी निवासी भगवान जी हम सबका कल्याण करेंगे, भक्ति देंगे, सेवा का मार्ग दिखाते हैं, भक्ति देते हैं और ज्ञान भी देंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। एक प्यारा सा जय घोष सभी हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर जय घोष बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंदी निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप देख रहे हैं उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद भी स्वास्थ्य का परवाह न करते हुए खड़े होकर के इतना सुंदर वक्त के अनुरूप बहुत प्यारा भजन भी प्रस्तुत किया और अपने आशीर्वाद भी दिए। और जिस विभूति का नाम महाराज जी बार बार ले रहे थे वो हस्ती किसी पहचान की मोहताज नहीं है। महाप्रभु का त्रिलोकीनाथ का जो जीवन चरित्र है श्री स्वरूप दर्शन, उसमें 7 सवालों की चर्चा आती है। जिस महापुरुष ने वो 7 सवाल महाप्रभु से पूछने चाहे लिख करके ले गए थे, लेकिन महाप्रभु अंतर्यामी ने सब सवाल पढ़ लिए। जेब में सवाल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जिस क्रम से, जिस नंबरिंग से सवाल लिखे हुए थे उसी नंबरिंग से उत्तर दिए जा रहे थे। अब वो विभूति परम आदरणीय, परम सम्माननीय स्वयं नाम धन्य स्वामी रामानंद सत्यार्थी जी महाराज बार बार कागज निकालते कहते क्रम भी वही है, प्रसंग भी वही है, सवाल भी वही है। ये हो क्या रहा है? मैं तो ये संकल्प लेकर के निकला था, यदि इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो वो पूर्ण सदगुरु मानूंगा, पर याद पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। बिना पूछे ही उस अंतर्यामी ने मेरे सारे सवालों के उत्तर दे दिए। पूज्य माता जी उनके परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य रही, आज भी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नाम लूं उसी विभूति के सुपुत्र परम आदरणीय परम सम्माननीय स्वामी माधवानंद जी महाराज के चरणों में। उससे पहले एक सूचना कि एक भक्त जो मेरठ से आए हैं सूरजपाल जी, वो मेरठ की धर्मशाला में उनका कोई इंतजार कर रहे हैं। काफी देर से प्रतीक्षा हो रही है, कृपया वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाए। आइए मैं पुनः इस सत्संग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूं परम आदरणीय स्वामी माधवानंद जी महाराज से कि वो 5-7 मिनट के लिए अपने उद्गार, अपने भाव प्रसंग के अनुरूप रखेंगे। सुनेगा आदरणीय स्वामी माधवानंद जी। हरिओम। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कण कण में विराजमान महाप्रभु त्रिलोकीनाथ, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नंदी निवासी भगवान जी के श्री चरणों में कोटिशा नम्र वंदन अर्चन करते हुए मध्यस्थ विराजमान
दरबार नंगली का समस्त संतवृंद, मातृशक्ति और हमारे दरबार के बहुत ही वरिष्ठ, अनुभवी एवं विद्वत महापुरुष श्री स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज, जिनके सानिध्य में आज का मंच संचालन हो रहा है, आप जी के श्री चरणों में भी नम्र वंदन अर्चन करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के समक्ष उपस्थित सभी पावन पवित्र आत्माओं, स्वामी जी ने 7 मिनट का समय दिया। मैं प्रयास करूंगा कि 3.5 मिनट में ही अपनी बात कह के वाणी को विराम दूं, क्योंकि बहुत से महापुरुषों के वचन हम सुन पाएंगे। समय का महत्व मैं जानता हूं। मेरे को याद है पिछली बार भी इसी पर्व पर जब मुझे समय दिया गया था तो मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, 1-2। आज भी एक प्रश्न पूछता हूं, हम सब यहां पर आज क्यों उपस्थित हैं? बताइए। सद्गुरुदेव भगवान के अवतरण दिवस पर। और उनका अवतार क्यों हुआ? जी, रोज पढ़ते हैं हम। कई बार हम चीजों को बहुत आसानी से ले लेते हैं और उसमें बहुत गहरे रहस्य छिपे होते हैं। एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, आप में से नित्य प्रति आरती कौन कौन करता है? तो सद्गुरुदेव भगवान जी का अवतरण किस लिए हुआ? परमार्थ हित अवतार जगत में। आप ही बोलिए ना। हम जैसे, मेरे जैसे ग्रह दर्शन। परमार्थ हित अवतार जगत में बुरा जी ने है लीना, हम जैसे दासन को प्रभु ग्रह दर्शन देना। और वो दिन कौन सा चुना उन्होंने? कौन सा दिन चुना? कौन सा? बसंत। एक ही शब्द को 2 बार बोलता हूं, मेरा वक्तव्य पूर्ण हो जाएगा। बस, अंत और बसंत। बस अंत करने का सिलसिला चाहिए। मुझे नाम तो नहीं पता इस बच्चे को, मैं वैसे बहुत प्रेम से मिलता हूं। ये हिमाचल वाली टोपी लगा रखी है। अभी जब हमारे अलवर वाले भाई जी ने भजन गाया तो आप बधाई लेकर आए। इस टोपी में ये बधाई लेकर आए माया। मैं यहां बैठकर देख रहा था और इन्होंने सतगुरुदेव भगवान जी के सामने आकर क्या किया? उस टोपी को क्या किया? पलट दिया। और सारी माया कहां गिर गई? सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। बस इतना ही तो करना था। ये जो ऊपर टोपी ईश्वर ने दी है ना हमें, जिसमें अनंत कोटि विचार हर समय समुद्र की लहरों की तरह उथल पुथल मचा रहे हैं, अगर इन विचारों को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बस क्या हो जाएगा? बस अंत। और जब विचार शून्य हो जाएंगे तो फिर क्या मनाएंगे? बसंत। मैं जो कहना चाहता था कह दिया। इसके बाद इस पर मनन करना आपका कार्य है ना? कुछ चीज कहकर छोड़ दो और बाद में विचार उसकी विवेचना करें तो अगली बार मिलने का आनंद अलग ही होता है। जो मजा इंतजार में है वो कई बार मुलाकात में नहीं होता।
एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे स्वामी जी महाराज जी ना विज्ञान के, अभेद योगानंद जी महाराज जी विज्ञान के बहुत हमें उदाहरण देकर समझाते हैं। तो मैंने बहुत महापुरुषों के मुख से सुना, मुझसे पूर्व कई महापुरुष कह रहे थे प्रैक्टिकल करो, थोथा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले करो फिर समझो। मैं आपको एक बात बताता हूं, विज्ञान में एक चीज होती है जो हमें पैतृक जेनेटिक मिलती है। बच्चों का चेहरा ज्यादातर माता पिता से मिलता है, जेनेटिक होता है। उनकी आदतें मिलती हैं, उनका बोलचाल का सलीका मिलता है, उनके विचार भी मिलते हैं, है ना। और जिनका पिता त्रिलोकीनाथ महाप्रभु हो, अरे राजा की हम संतान है, हम किसके आगे जाएंगे मांगने के लिए। सिर्फ समर्पण करना है, सिर्फ बस अंत करना है, जीवन में बसंत वो हर समय हर क्षण। मुझे तो नहीं पता कि हम, ये तो भाव होते हैं, श्रद्धा के भाव है, प्रेम के भाव है। मुझे तो लगता है कि सतगुरुदेव भगवान तो उस सूर्य की भांति है जिसका प्रकाश कभी अस्त ही नहीं होता। ये तो पृथ्वी गोल घूमती है और वो ऐसा मान लेती है कि सूर्य अब नहीं है, परंतु सूर्य निरंतर अपना प्रकाश दे रहा है। अर्थ यह है कि जब हम सतगुरुदेव भगवान की ओर पीठ करते हैं तो अंधकार, और जब उनकी ओर मुख करते हैं तो प्रकाश। ऐसे महान दिव्य विभूतियों का ना तो कभी जन्म है, ना कभी उनका विसर्जन है, वो तो सदैव सूर्य के समान प्रकाशमान है। ये तो हमारी नजर का फेर है कि हम कभी खुश और कभी दुखी होते हैं, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं, हमारी भावनाएं उस प्रकार उनके साथ जुड़ी होती हैं। ये भी एक प्रेम भक्ति का भाव है, मैं इसका खंडन नहीं करता, क्योंकि मनुष्य देह में हम हैं तो हमारे साथ भावनाएं जुड़ी हैं, हमारे साथ प्रेम जुड़ा है, हमारे साथ कई प्रकार के विचार जुड़े हुए हैं। परंतु अंत में जाते जाते इतना कहूंगा कि जैसे इसने अपनी टोपी से माया को सौंपा और उसके बाद नाचता हुआ हंसता हंसता ये बच्चा मंच से उतरा, उसी प्रकार अपने मस्तिष्क से सब विचारों का समर्पण कर देना, तिलांजलि दे देना, तो दुखों का अंत और हर समय हर काल हर क्षण बसंत बसंत बसंत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोले सतगुरुदेव भगवान की। बहुत प्यारा संदेश परम श्रद्धेय स्वामी बालभानंद जी महाराज ने दिया। अवतार पृष्ठभूमि में विज्ञान के साथ जोड़ते हुए, अवतार के पीछे विज्ञान भी एक पहलू है। आपने देखा होगा कि जब बहुत गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर चला जाता है 45 के पार, तो एक वैक्यूम बनता है, और वैक्यूम में क्या होता है कि गर्म हवाएं उठने लगती है, और जब वैक्यूम में गर्म हवा उठती है तो वो स्पेस खाली हो जाता है, तो उसको क्योंकि ठंडी हवाएं कवर करने लगती है, जो खाली वैक्यूम है वो चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, गर्म हवाएं ऊपर और वो जो वैक्यूम बना, खाली स्पेस बना है वहां ठंडी हवाएं, तो ऐसे ऐसे वर्तुल बन जाता है। तो कहाँ तो ताप पड़ रहा होता है 45 डिग्री का, और कहाँ पर धीरे धीरे साइक्लोन आता है, ठंडी शीतल हवाएं आने लगती है, बरसात होने लगती है, और उत्तपन धरती की समाप्त हो जाती है। ये विज्ञान है अवतार के पीछे। जब पापी लोग अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, पाप बढ़ जाता है, चरम उत्कर्ष हो जाता है, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए फिर अवतार है। अवतारों के आने का कारण यह है कि जब पाप बढ़ जाता है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो फिर वो बात कही, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई अधम अभिमानी,
सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन कीरा। जब जब भी ऐसा कुछ होता है तो प्रभु आते हैं और एक ही रूप में एक ही फॉर्म में नहीं आते। जब जैसी रिक्वायरमेंट आई सुअर बनने की तो सुअर भी बने। सबसे निकृष्ट प्राणी बगल में वो निकल जाए तो सोचना पड़ता है क्या होगा। ऐसे प्राणी के रूप में भी फिर वो अवतार लेते हैं क्योंकि देश काल की आवश्यकता है। बहुत प्यारा संदेश। आरती की प्रथम पंक्ति उद्देश्य है अवतार का, परमानंद हित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीला हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन देना। बहुत कम लोग जानते होंगे साहिब चंद जी महाराज जो उन्नाव जिले के रहने वाले थे, उन्होंने ये आरती लिखी तो शुरू में लिखा था उन्होंने हम जैसे पापियन को गृह दर्शन देना। प्रभु राधेदेव प्रभु महाराज जी ने जब ये आरती सुनी उसने कहा साहिब चंद जी हमारे दर्शन करने के बाद भी, सतगुरु के दर्शन करने के बाद भी शिष्य अभागा कहा जाता है, पापी कहा जाता है। वो तो भाग्यवान होता है, भाग्यशाली ही कुशल में आते हैं। इसलिए ये काटो, हम जैसे पापियन को गृह दर्शन देना, काटो इसको, इसकी जगह लिखो हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन देना। तुम तो भाग्य वाले हो कि गुरु महाराज आपको दर्शन दे रहे। तब से वो आरती में यही गाया जा रहा है तक हम जैसे भाग्य को गृह दर्शन देगा। अवतार गति देते हैं। आइजैक न्यूटन ने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो कहते कि कोई चीज यदि रुकी हुई है तो अनंत काल तक रुकी रहेगी, यदि कोई फोर्स उसे वहां से हटाएगी नहीं, कुछ नहीं करेगी, धकेलेगी नहीं। और कोई चीज यदि चल रही है तो अनादि काल तक वो चलती रहेगी जब तक कोई फोर्स रोकेगी नहीं। यदि हम अनाड़ी है, अल्पज्ञ है, अज्ञानी है तो युगों युगों तक जन्म जन्मांतर तक हम अज्ञानी ही बने रहेंगे जब तक कि कोई सद्गुरु शिष्य के अंतर में बैठ करके उसे गतिमान ना करे, प्रवाहमान ना करे, उसे ज्ञानी ना बनाए, अपनी शरण में लेकर के उसका उत्कर्ष ना करे तो वो सदा सदा जन्म जन्मांतर तक 84 में ही भटकता रहेगा जब तक कि सद्गुरु उसे अपनी शरण में नहीं लेते। ये विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान का नियम। आइजैक न्यूटन भी इस चीज को कहते हैं। तो आज के दिन महाप्रभु 140 वर्ष पूर्व इस धरा पर नर रूप में आए, मानव रूप में आए और आम लोगों की भाषा के अनुरूप ही उन्होंने अपना संदेश, दिव्य लोक का संदेश दिया। हमको दिव्य लोक का आता पता दिया, वो मार्ग दिया, वो विधा दी, वो तकनीक दी, वो ज्ञान का उत्कर्ष दिया जिससे हम भी मुक्ति को प्राप्त कर सके, जन्म मरण से बाहर निकल सके। तो आज के दिन हम सब अपने आप को भाग्यशाली माने और भाग्य है हमारा कि हमें उस सदर की सेवा मिल रही है, उनके दर्शन मिल रहे हैं। बहुत प्यारा संदेश है। ये नियम को आगे देखते हुए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। सूची अभी बढ़ती जा रही है, सब महापुरुष कृपा करेंगे तो समय से कार्यक्रम संपन्न होगा। फिर भी कोशिश यही रहेगी कार्यक्रम समय से संपन्न हो। बहुत वयोवृद्ध है, ज्ञानवृद्ध है, संत बैठे हुए परमानंद स्वामी संतोष प्रेमानंद जी महाराज, उनसे भी निवेदन है, उनसे भी प्रार्थना है कि 5-7 मिनट के लिए अपना संदेश, अपना ज्ञानामृत हम सबको देंगे। परमानंद स्वामी संतोष प्रेमानंद जी महाराज ये भी ज्ञातव्य है इनके लिए, ये इधर उधर की बात नहीं पसंद करते। श्री स्वरूप दर्शन या महाप्रभु का जीवन चरित्र से ही संदर्भित करके अपनी बात को प्रमाणित करते हुए कहते हैं, इधर उधर की ना तो बातें उनको पसंद ना हो करते हैं। फिर भी प्रत्यक्षम के प्रमाणम स्वामी संतोष प्रेमानंद जी इस बात के परिचायक है। आप खुद ही महसूस करेंगे कि उनका स्वाध्याय कितना गूढ़ है, कितना प्रगाढ़ है। आइए सुनते स्वामी जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, रूहानी संसार की निवासी भगवान की
संत साहिब दादा भगवान की जय। महाराज जी की जय संगत। आज हमारा सौभाग्य, हम आज श्री महाराज जी का 140वां अवतरण दिवस मना रहे हैं और समय कम है, इसलिए मैं आपको सीधा ही श्री महाराज जी के 51वें अवतरण दिवस पर ले चलता हूँ। श्री महाराज जी ने जब लीला अपनी श्रवण करी थी तो 13 अक्टूबर 1935 को चकोड़ी में प्रमाण दे दिया कि भाई हम आपका पंजाब छोड़ करके उत्तर प्रदेश मेरठ में जाकर के बसेंगे। और आप सबने पढ़ा होगा 2 दिन 2 रात चले तो 2 ही मील चल पाए महाराज जी, कोई उनको इधर आने नहीं देता था। लेकिन लास्ट में जिला सरगोदा के हजारा में आने में श्री महाराज जी ने अंतिम सभा की और उसके बाद मिंड राजा होते हुए लाहौर पहुंचे और रात 15 तारीख रात को गाड़ी पकड़ के 16 तारीख को दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आए, दिल्ली वाले भक्तों ने श्री महाराज जी के लिए दरियागंज में कोठी का प्रबंध किया हुआ था और कोठी का अच्छा वहीं को महाराज जी वहीं टिके। उन दिल्ली वाले भक्तों में जो सबसे श्रेष्ठ भक्त थे वो थे श्री रामलाल जी बसुंधरा जी महाराज, रामलाल बंसधरा जी महाराज। वैसे तो 6 नाम लिखा रखे, रामलाल बंसधरा, उनके बड़े भाई डॉक्टर दौलत राम बंसधरा जी, उसके बाद में गुरचरण लाल वर्मा जी, उसके बाद कस्तूरी लाल भाटिया, विलायती लाल भाटिया, है ना, और राम भरोसे और गोरेलाल जी। लेकिन रामलाल जी के पास जो था सीधा अधिकार था कि वो दादा गुरुदेव को जब चाहे तब मिल सकते थे और उन्होंने जो है श्री गुरु महाराज की जो है शान में भजन लिखा, गजल लिखी, वो इस तरह से बहुत सदगुरुदेव भगवान की। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने, स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। मैं मिटा स्थित पड़ा उनके दर के सामने, स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने, स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। मुझको दीवाना बना कर आप नगली जा बसे, मुझको दीवाना बना कर आप नगली जा बसे। चर्चा तेरी अब करूंगा हर बसर के सामने, चर्चा तेरी अब करूंगा हर बसर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। मैं तड़पता ही रहा दामन छुड़ा कर चल दिए, मैं तड़पता ही रहा दामन छुड़ा कर चल दिए। पेश कुछ भी ना चली, पेश कुछ भी ना चली उस जोरावर के सामने, पेश कुछ भी ना चली उस जोरावर
दम निकले मेरा दीन नजर के सामने, आगे दम निकले मेरा दीन नजर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। आते जाते उनके कदमों का जहां दर्शन मिले, आते जाते उनके कदमों का जहां दर्शन मिले। लाश दफना ना मेरी उस राह गुजर के सामने, लाश दफना ना मेरी उस राह गुजर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। तो उनका ये भजन था। वो जब भी नवली आते थे, श्री नंगी महाराज जी के निर्वाण के बाद स्वामी निरात्मानंद जी महाराज यहाँ के अध्यक्ष रहे, वो हमेशा इस भजन को उनसे जब भी आते सुनते थे। पर जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बहुत सुंदर उद्गार। सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद रहा हूँ। मेरे से आइए मेरी आदरणीय संत बहनें, परम आदरणीय संत बहन अखंड चेतनानंद जी महाराज, परम आदरणीय संत बहन अखंड ज्योति प्रकाशानंद जी महाराज संयुक्त रूप से एक भजन गुरु महाराज के चरणों में रखेंगे। आदरणीय बोलो जयकारा बोल मेरे